हेलो नीतीश। हेलो। हाँ सर। हाँ, ये फाउंटेन बनाए थे। हाँ सर, बना रहा था, अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ। अच्छा, कल तो नहीं हो पाया था। हाँ, कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था ना मैं। परसों का था रिकॉर्डिंग। परसों नहीं किया था सर, कल का तो हुआ था ना हाँ, शायद। कल का नहीं हुआ था, परसों का देखिए तो रिकॉर्डिंग। परसों भी तो नहीं हुआ था सर। परसों हुआ था ना। परसों सर दिया नहीं हूँ, हुआ भेजा सर। हूँ, मैं व्हाट्सएप में लिंक भेजा था मैंने। व्हाट्सएप में भी लिंक भेजा है, शेयर भी हुआ है ईमेल में। नहीं सर, आप परसों ही तो बोले थे आज तक क्लास रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ओके मैं रिकॉर्डिंग नहीं लगा पाया था करके। कल ही नहीं लगाया था, परसों तो लगा था ना। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूँ तो मानोगे आप? परसों बोले थे रुक आप, जाओ 2 मिनट। जनवरी 4 को, आप मेरा जनवरी मैसेज देखिए ना। 4 जनवरी को बोला था, रुको। हाँ और 4 जनवरी को एक ही है ना। कल का हाँ, और पाँच कल बोले थे जनवरी का असाइनमेंट में बनाना है ऐसा करके। अच्छा, हाँ, कल का हो गया था रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, परसों हाँ, कल का हुआ था, परसों का नहीं हुआ था। ठीक ठीक। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। ओके, आज मॉथ देखेंगे, ठीक है। मॉथ कमांड, उससे पहले मॉथ से पहले है ना, स्क्रीन बार पे मेरे से देखेंगे बैंड का। ठीक है। यहाँ से मैं स्पेस बार में जाऊंगा और मॉडिफायर बेस्ड में से लूंगा बैंड। ओके। एंड देन टॉप व्यू में जाके फिर स्क्रीन स्क्रीन। स्क्रीन, अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयर में जाऊँ। दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो। यस यस यस। हाँ, ये देखो, मैं सबसे पहले है ना, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ये एक ऐसे ही मॉडल बनाया मैंने, एरोप्लेन जैसा। एंड मैं यहाँ से जाऊंगा स्पेस बार में। ओके, अपने टूल्स वाले से स्पेस बार लूंगा एंड देन मॉडिफायर बेस्ड। यहाँ से मॉडिफायर बेस्ड लूंगा, देन बैंड लूंगा। कि अब बैंड से ये मैंने एक बैंड कमांड लेके एक ऐसा बॉक्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, बैंड पिक करने से एक ऑब्जेक्ट बनाने का ऑप्शन देता है। ओके। अब देखेंगे, जैसे मैं इसको अपना जो एरोप्लेन बॉडी, इसको इसके अंदर रखूंगा ताकि थोड़ा अच्छे से दिख सके, समझ में आ सके। ओके, इसके अंदर रख लिया मैंने। और ये मेरा एरोप्लेन है, इसको मैंने किया बाइंड टू स्पेस बार, और इसको बाइंड किया अपने स्पेस बार से जो लिया था मैंने बैंड कमांड, उससे। ओके, अब ये बाइंड हो गया है। अब जैसे मैं ये स्पेस बार का बैंड जो लिया है ना मैंने, उसके मॉडिफिकेशन में मैं इसके एंगल में जैसे चेंजेस करूंगा तो देखो मेरा एरोप्लेन का फिगर है वो भी चेंज होगा। दिख रहा है? यस सर। कि एंगल में चेंजेस करूंगा तो यहाँ भी चेंजेस होगा। जैसे मैंने एंगल कर दिया 30 एंड डायरेक्शन कर दिया 30, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट भी वैसा ही बैंड हो गया है। ओके। पर यहाँ मेरे पास एक और फायदा है कि जैसे मैं अपने एरोप्लेन को पिक करके अगर मूव करता हूँ, राइट, तो देखो ये भी उसी एंगल पे ये मूव हो रहा है। ये देखो, टॉप व्यू में रह के दिखा रहा हूँ, ये उसी एंगल में ये मूव होगा। ये देखो, वापस ये घूम के वापस आ सकता है। तो इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं।
अब ये वाले जितने भी दिख रहे हैं ना सेट एक्सटेंशन पॉइंट आउट डाटा ये नाम भारी दिख रहा है काउंट तो ये बताओ जो पास बता दो ये भी बता लेकिन दिया ये छोटा सा दिख रहा है एरोप्लेन वो उसी एंगल में मूव हो रहा है। पार्टिकल फोर्सेस वेट अभी इसका एंगल मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। और ये जो है ये भी मैं सदन का आप लोग भी अनफॉर्चुनेटली एंगल मैंने 0 किया एंड तो मैं अलग सॉर्ट आउट करके रखना दो में और न्यू प्लान पर हम लोग थोड़ा सा पेपर हम लोग अभी हमारा मास्टर वगैरह तो हो गया हमको मास्क वगैरह तो किए थे लेकिन हमारा क्या बच गया था डायरेक्शन रख दिया 0, ठीक है। देखते हैं ग्रुप में कितने टाइप की कीज होती हैं और की इफेक्ट्स में अलग अलग तरीके की है जिनमें से कुछ की इफेक्ट में आपको आज अदर देन दैट आपने किसी में न्यू को प्रैक्टिस किए हैं न्यू फोकस किए हैं न्यू को प्रैक्टिस किए हैं दिखेंगे थोड़ा एनिमेशन के लिए वो यूज किया जा सकता है। इस तरह से इसका शेप चेंज होगा तो चाहे तो हम की सेट कर ले क्या पॉइंट आ जाते हैं पॉइंट को 3D में टर्न करते हैं एंड से ऑटो की किया एक की सेट कर लिया नॉर्मल ट्रैकिंग का बताऊं मैंने यहां पे कि आपको मैं चाह रहा था कि आपको पहले एडवांस वाला नॉर्मल टाइप को हर जगह आपको ट्रैकिंग प्राइस में से आपने देखा हां वो बनता है ऐसे ही मूवमेंट पे की सेट करके भी थोड़ा बहुत एनिमेशन कर सकते हैं हम लोग। ये जो है मैच बनाता है मैच तो गलत है इसी ट्रैकिंग नहीं है क्योंकि मैच है हाँ क्योंकि क्या है क्योंकि ट्रैकिंग क्या होता है इसमें वीडियो को पकड़ के पर्सपेक्टिव वगैरह पकड़ के वो निकालता है ना क्या जैसे बैंड का डायरेक्शन मैंने चेंज कर लिया अब इसी में मैं इस डायरेक्शन के अलोंग ही ये मूव होगा तो देखो एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है ये केवल कैमरा मूव हो रहा है इसको बोलते हैं कैमरा के मोशन पकड़ लेता है So today we are going to learn about keying effect in view. How to do that और कितने टाइप के keys होते हैं और इसमें दो तीन अलग अलग एडवांस तरीके की keys होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अलग अलग कंडीशन तो लगना उसको मेरे को ओके सो हमारे पास अभी यहाँ पे की है और इस बेसिकली क्रोमा वर्क है और क्रोमा को हमको रिमूव करना है अब नॉर्मल क्रोमा को रिमूव करने के लिए जो तरीका हम लोग यूज करते थे यहाँ पे व्यू में हमको की करके पूरा एक पैनल मिलता है जैसे ये है ये पैनल है इस पे क्लिक करेंगे तो हमको कितने टाइप के की इफेक्ट है की लाइन ईयर प्राइमेट अल्टीमेट अल्टीमेट मैट सीक्वेंस इंफोमैट क्रोमा गियर ब्लू गियर बड़ा अजीब करके नाम है इनका वर्क जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके का होता है यहाँ पे मैं हम लोग इसमें से बोलना चाहिए तो ओवरऑल सार जो होता है तो होता है वो देखिए प्राइवेट गियर जो है वो आपको मैंने फ्यूचर को कैसे बताया अगर प्रैक्टिस की हो तो वही है प्राइवेट एनीवे तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक बैकड्रॉप ले लेता हूँ ठीक है और
इसको नाम दे देंगे, इसमें भी अपन की लाइट से की होगा कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट सेटिंग है, सेटिंग कम कर लेते हैं, तो एसडी और प्राइवेट की ही मुझे सेटिंग चाहिए, ठीक है। टॉप पेज में ऊपर, और इसको मैं यहाँ रखूँगा ऊपर ऑन टॉप, ये मेरा वीडियो है। और बैकड्रॉप का नाम देते हैं हम लोग की लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की लाइट सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ लेवल पे ओके, आप जो भी डालना अब नेक्स्ट देखेंगे की लाइट बॉम्ब के स्पेस बार में से बॉम्ब देखेंगे। ये मैंने मॉडिफायर जो ऑप्शन उसमें आएगा, ये मैंने लिख दिया है। हाँ, ये बेसिकली लेवल्स है, तो आप जो भी वहाँ पे काम करोगे ना वो यहाँ पे बता एग्जैक्ट आप क्या करेंगे, एक टैब ले लेंगे इधर और की लाइट लिखते हैं, ढेर सारे आएंगे की लाइट किया। ये हो चुका है क्या? हेलो नीतीश, नीतीश नहीं बॉम्ब हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं पता मेरे को। फुल सेट के अंदर कि शायद तुम नहीं होंगे, हो चुका है लग रहा है बॉम्ब। चलो ठीक है, देख क्लियर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके अंदर की लाइट क्लिक करते हैं। अब की लाइट आपको मिलता है कुछ इस तरह से, एक सोर्स होता है, एक आप प्रेफरेंसेस से कर सकते हैं, you will have to see, ओके। ये मेरा स्फीयर है ना, इसको मुझे करना है बाइंड टू स्पेस बार में और मैं बॉम्ब सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने लिया। अब देखो जैसे ये मेरा फ्रेम है ना, इसको मैं जैसे बढ़ाऊंगा वैसे उस फ्रेम वाइज है ना, ये बॉम्ब के जैसे ब्लास्ट होगा मेरा स्फीयर। ओके, अब मैं इसकी स्ट्रेंथ है, स्पिन है, ये मैं बढ़ा सकता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ 1 है, तो मैं अगर 5 बढ़ा कर दूंगा इसको, तो ये पहले से थोड़ा ज्यादा स्पीड में काम करेगा। देखिए 15 के स्केल में वो पूरा ब्लास्ट हो गया। पहले वो फ्रेम 70 तक गया था, ठीक है। इसे मैं वापस इसको स्ट्रेंथ को कम कर दूंगा, अगर 1 कर दूंगा तो ये थोड़े ज्यादा फ्रेम में ब्लास्ट होगा। ओके, एंड बॉम्ब में तो इतना ही है। और अगला देखते हैं मौत। ये देखिए, ये मेरा एक बॉक्स बना है, मैंने इसका डायमेंशन अलग है और इस बॉक्स का डायमेंशन अलग है, ठीक है। अब देखो मैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाके मॉथ पिक करूंगा एंड देन अभी मैं यहाँ पे पिक, यहाँ पे इंस्टेंस सेलेक्ट है, यहाँ ध्यान देना। ओके, हेलो नीतीश, ऑन कर दो माइक। हाँ सर, हाँ सर, ऑन कर दो माइक। कर ओके, दिया। तुम ही ले रहे हो क्लास? हाँ, माइक ऑन कर दो, तुम ही क्लास ले रहे हो, ठीक है। कोई नहीं, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ ओके। क्या सर, मैं ऑफिस में हूँ ना, इसलिए ऑन करके नहीं रखा हूँ। ऑफिस में, घर में हो? ना ना ना, ज्वाइन किया ना मैं। ओके ओके, ठीक है हाँ। ठीक है, बंद कर दो कुछ ऑफिस में तो। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंस में हूँ मैं, पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट में मॉर्फ दिया था और ये मॉर्फ के मॉडिफायर लिस्ट में से यहाँ पे इंस्टेंस सेलेक्ट है। ओके, अब मैंने किया पिक टारगेट एंड देन मैंने टारगेट सेलेक्ट किया इसको, ठीक है। इसको टारगेट सेलेक्ट करने से पहले मैं अपने फ्रेम से ना थोड़ा आगे चले जाऊंगा। मान लो मैं 30 पे आ गया एंड देन पिक टारगेट लेके मैंने फिर से इसे सेलेक्ट कर दिया। तो देखोगे ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है, जो जिसमें मौत दिया था मैंने, वो इसके शेप को
और एडजस्ट कर लिया, यानी इसके शेप में ढल गया है वो। ओके, अब मैं अगर पीछे जाऊंगा वापस, तो सबसे पहले इसका शेप ऐसा था, और मैंने 30 के फ्रेम में जाकर इसको पिक टारगेट में इससे लिया था इंस्टेंस के साथ, इसलिए ये 30 फ्रेम पे पहुंचते पहुंचते इसका शेप ये ले लेगा। ओके, इसका जो था साइज वो इसका इस अपना जो सेकंड ऑब्जेक्ट है पिक टारगेट जो था उसका शेप ये अडॉप्ट कर लेगा इस स्केल तक। ओके, यहाँ पे इंस्टेंस लिया था, है ना, इंस्टेंस लिया था, उसका क्या मतलब होता है, जैसे मैं जो मेरा पिक टारगेट है इसका मैं अगर स्केल या कोई साइज में कुछ ना कुछ चेंजेस कर दूंगा, अगर इसके साइज को मैं बदल दूंगा तो क्या होगा, मेरा इसमें मॉर्फ लगा है, अगर मैं अपने फ्रेम को बढ़ाते जाऊंगा तो शेप में अभी कोई चेंजेस नहीं आया है। ओके, क्योंकि मैंने स्केल के साथ किया था चेंज इसके शेप में। ओके, अब इसके मैं फिर से न्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और अगर आपको अपने बैकग्राउंड में से कोई रिश्ता नहीं करना तो आउटर मास्क यानी रोटो लगा के इनको कनेक्ट करें। वो शॉर्टकट है, रोटो लगाएंगे। अब देखेंगे ये स्मॉल जो बॉक्स है इसमें मैं लगाऊंगा मॉथ कमांड, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और मॉथ लूंगा। ओके, अब मैं अपना स्केल ले लूंगा, मान लो 40 पे, एंड देन इंस्टेंस यहाँ सेलेक्टेड रख के पिक टारगेट लूंगा और मेरा सेकंड बॉक्स सेलेक्ट करूंगा। तो देखो कि 40 के फ्रेम में ये ऑटोमेटिकली इसका शेप अडॉप्ट कर लिया था। ओके, पर अभी मुझे देखना है इंस्टेंस का क्या मतलब है इसके लिए। तो मैं अगर ये अपना पिक टारगेट वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ से मॉडिफायर से जाके इसके लेंथ विड्थ हाइट में चेंज करूंगा तो हम देखेंगे कि ये मेरा जो मॉथ फूड ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने मॉथ दिया है, वो 40 के स्केल में चेंजेस जो होंगे वही स्केल अडॉप्ट करेगा। ओके, अगर मैं जब मैंने पिक टारगेट के ऑब्जेक्ट को WER वाले स्केल से चेंज किया था तब उसने वो चेंज अडॉप्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब है हम लोग को सिर्फ इसके मॉडिफायर से इसके लेंथ विड्थ हाइट और बाकी पैरामीटर में चेंज करेंगे तभी वो काम करेगा। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं मॉथ का। कि मैंने ये दोनों ऑब्जेक्ट को फिर से डिलीट कर लिया और न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। रोटो जो है वो तो हमने अलग से दिख रहा है, हमने अलग बट हमारा जो ये अब ये रोटो दिख रहा है, आप इसको अलग करना चाहते हो लेकिन नॉट डिलीट, अगर आप डिलीट करोगे तब। बट अगर ऐसा है कि भाई ये इधर है और आप काम कर रहे हैं, आपको रोटो के नॉट पे जाना होता है, तो लेट्स से और यहाँ पे क्लोज करना होगा। अब देखो ये मेरा एक जो बॉक्स है इसके सेगमेंट्स में मैंने चेंजेस कर दिए, 1 2 2 3 कर दिया और इसके सेगमेंट्स को मैंने 2 4 3 कर लिया। ओके, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मॉथ दूंगा, क्या होगा, जहां व्हाइट पिक टारगेट किया मैंने और इसे किया, देखो ये सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। ओके, समझ रहे हैं नीतीश? यस सर, देख रहा हूँ। हाँ, ओके, वो इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि मॉथ का रूल है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स के जो सेगमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, राइट, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। पहले उस पे कोई सेगमेंट्स नहीं थे, 1 1 थे दोनों बॉक्स में, इसलिए वो काम कर रहा था, पर इसमें वो उतने सेगमेंट्स नहीं है। और देखो अगर मैं न्यू बॉक्स बनाऊंगा तो वो काम करेगा।
ओके, मैंने न्यू बॉक्स बनाया और इसमें जितने सेगमेंट्स थे तब वाइट कलर ये उतने ही सेगमेंट्स इसे दे दिया। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टू नहीं है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टू कैसा होता है तो देख सकते हैं यहाँ पे कलर उसमें देख सकते हैं। ओके, अगर अब मैं इसको मॉर्फ देकर पिक टारगेट लेके इसको सेलेक्ट करूंगा तो हो जाएगा मॉर्फ, पर इसके साथ नहीं होगा वो। ये देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसके सेगमेंट्स अलग है। ओके, अभी मैंने स्केल नहीं दिया था तो मैं स्केल चेंज कर लेता हूँ और मैंने दे दिया 50 फ्रेम। ओके, सॉरी, और मैंने मॉर्फ देके पिक टारगेट ले लिया इससे। तो 50 फ्रेम तक इसके साइज में चेंज होके एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। 0 फ्रेम से लेके 50 फ्रेम तक वो इसका शेप एडॉप्ट करेगा, राइट? यस सर। अब आगे देखते हैं मॉथ में कॉपी। ओके, मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया। इसमें कितनी इसको समझने के लिए यहाँ क्या है कि जो वैल्यू वहाँ वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली ये कितनी है, यानी 0.7 समथिंग। कभी रियल नहीं कलर करेक्शन नॉट पे मिल जाता क्योंकि वो भी वैसे ही वाला हाँ वाला रेडियल मिलेगा। इस स्मॉल बॉक्स को, पर्पल कलर के बॉक्स को मैंने मॉर्फ दिया और इस बार मैंने कॉपी। ओके, एंड पिक टारगेट लेके मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। देन सेम एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा 0 से लेके 60 फ्रेम तक। ये वाला जो हम यहाँ पे जैसे ओके, पर अगर मैं मेरा पिक टारगेट वाले ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को चेंज कर दूंगा एंड देन अपने माउस कमांड को फिर से प्ले करूंगा तो देखोगे कि उसने जो लास्ट हमने जब माउस कमांड लिया था वही शेप अडॉप्ट कर रहा है। ओके, कॉपी में यानी वो इंस्टेंस जैसा काम नहीं करेगा। अगर वो कॉपी होगा तो फर्स्ट हमने जो पिक टारगेट करके जो सेलेक्ट किया था, पिक टारगेट करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, तो वो एनिमेशन वहीं तक क्रिएट करेगा। यानी पेरेंट है सिर्फ मॉथ कमांड यूज करते समय जो शेप अडॉप्ट हम देंगे उसको वही शेप पे काम करेगा। अगर हम बाद में जाके शेप को चेंज कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। ये पिछला ही शेप इसमें सेव है। जब मैंने स्टार्टिंग में मॉथ कमांड देने के बाद उसके चिल्ड्रन को सेलेक्ट किया था, मैंने पिक टारगेट के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था, वही शेप को सेलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट शेप को वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है, मॉडिफाइड शेप को सेलेक्ट नहीं करेगा। ओके, यानी उसमें रेड सारे चैनल कंप्लीटली फुल रेंज में होते हैं। व्हाइट में कलर जाता नहीं, ब्लैक को कलर तो चैनल्स जो है वो ऐसे काम करते हैं। अब अगर हम बात करें लाइट तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्पूफ लगा दिया। की लाइट को सेलेक्ट कर देते हैं ऊपर के साथ, कुछ नहीं हो रहा है, गायब नहीं हो रहा है। अल्फा चेक कर रहे हैं तो भी। और अगर मैं मूव सेलेक्ट करूंगा तो अब क्या करेंगे एंड देन पिक टारगेट लेकर अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा तो देखते हैं क्या चेंज आएगा। अच्छा, मैंने फ्रेम्स नहीं दिए हैं दोनों। कंट्रोल क्लिक करना होता है, कंट्रोल दबा के पर्टिकुलर करना होता है। अब बैकग्राउंड में जो सोर्स से लिया गया है
वो हमारा हम कंट्रोल से बार बार चेक करते हैं कौन सा कलर हमको चाहिए। अब देखेंगे कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। इसी को फिर से करेंगे। राइट, अब ये जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, प्रॉब्लम इसलिए नजर आ रही है ग्रेड्स कारण आ रही है, ठीक है। तो अभी ग्रेड्स रिमूव कैसे होगी, तो जस्ट दैट ये थोड़ा बैलेंस ये दबाएंगे तो अल्फा समझ जाएगा। नहीं, इसका ये जो दिख रहा है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी है। ओके, समझा क्या चेंज हुआ? अल्फा जो है वो वैसे ही काम करता है। देखो मैं फ्रेम सेट कर रहा हूँ। हाँ हेलो, पोजीशन सेट हो गया बोले। पोजीशन सेट नहीं हुआ, असली में क्या हुआ, जो पेरेंट है ना, पेरेंट ने जिस टारगेट को सेलेक्ट किया था, ओके, उसने उसका शेप अडॉप्ट कर लिया। यानी ये मेरा पेरेंट है जो सेलेक्टेड है, ये चिल्ड्रन है, इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया ना पिक टारगेट लेके, तो इसने इसका शेप अडॉप्ट कर लिया, पर क्या किया, मेरा चिल्ड्रन को डिलीट कर दिया। ओके, जैसे मैं अभी फ्रेम में जाऊंगा, मैं 50 फ्रेम में चले गया, और यहाँ से मैंने, तो मैं फिर से ले रहा हूँ, मॉर्फ लिया मैंने और मूव करके पिक टारगेट लिया और इससे कर लिया। तो देखो ये बन गया है, उसका शेप अडॉप्ट कर लिया है, पर जो मेरा चिल्ड्रन था ना वो चले गया है। ओके, इसमें यानी इंस्टेंस में लेने से वो भी उसमें भी काम करता था, है ना, पेरेंट मेरा और चिल्ड्रन दोनों अवेलेबल रहते थे। पर अगर मैंने मूव लिया ना, तो वो पेरेंट मूव कर गया है, ये चिल्ड्रन मूव कर गया है पेरेंट पे। ओके, समझा? राइट, समझ गया ना? हेलो, हाँ सर समझ गया। हाँ तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओके, और कुछ रह गया क्या मॉर्फ में? रिफरेंस रह गया है ना, अब रिफरेंस देखते हैं। एक तरीका होता है सिंपल लगा दिया, कोई दिक्कत आई तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मैंने पहले ही आफ्टर एग्जाम में देखा कि स्किल सप्रेशन करते हैं, तब ऐड करके स्क्रीन पे ग्रीन वैल्यूज नजर आने लगती है, फिंगर नजर आने लगता है, तो फिर आपको वो करना होता है, क्या बोलते हैं, फिल करना होता है। यहाँ पे जैसे अल्फा स्किल ऑलरेडी लगा हुआ है, कंट्रोल दबा के भी करेंगे। देखो जब मैंने जब मैंने इंस्टेंस लिया था ना, तो जो मेरे चिल्ड्रन में चेंजेस लाता था तो पेरेंट में चेंजेस आते थे फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। और कॉपी करने से क्या होता था, ये जो चेंजेस आते थे वो वही, यानी जो चेंज करते थे हम लोग अगर चिल्ड्रन पे, तो चेंज अप्लाई नहीं होते थे। जैसे मैं मॉर्फ अप्लाई करता था वही चेंज अप्लाई होते थे। ओके, जब मॉर्फ यूज करने के टाइम जो चेंज होते थे वही होते थे। अगर मॉर्फ अप्लाई करने के बाद भी कोई चेंजेस करूंगा तो वो अफेक्ट नहीं करता था पेरेंट्स को, पर इंस्टेंस में करता था। एंड मूव करने से गायब हो जाता था मेरा चिल्ड्रन। पर अब मैं रिफरेंस लूंगा और पिक टारगेट सेलेक्ट करूंगा। के मैंने फ्रेम नहीं लिया है, फिर से देखेंगे, मैं फ्रेम ले लूंगा 60 का, एंड देन रेफरेंस लेके पिक टारगेट लूंगा इसे। ओके, तो देखेंगे वो सेम वर्क कर रहा है। यहाँ पे और ऑप्शन पर अगर मैं चिल्ड्रन पे कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो ये चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं।
का आफ्टर इफेक्ट में जो क्लिप ब्लैक वगैरह ऑप्शन होते हैं ये सारे सेम वैसे हैं। ओके, पर इसमें ये केस रहेगा कि अगर मैं चिल्ड्रन के बॉडी में कोई चेंज लाऊंगा, सॉरी पेरेंट के बॉडी में कोई चेंज लाऊंगा और अब मैं उसका स्केल ले जाऊंगा तो वो उसका शेप अडॉप्ट नहीं कर पाएगा अपने चिल्ड्रन का। ओके, रेफरेंस में ये डिफरेंस आ जाएगा, राइट? यस सर। ज्यादा नहीं होने ये है कि जब उसे वेदर के साथ लाइट अगर चेंज करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसमें आप मैनेज कर, अगर लाइट आप बदल दोगे या लाइट करोगे तब। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सारे लाइट वाले, और अगर इसके ऊपर में आप चाहो तो वैसे तो यहाँ पे मान लो कई बार आ जाता है गायब हो रहा है, तो जैसे हमने यहाँ रोको मास्क किया हुआ है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और बस रोको मास्क को मैं इनर एम पे डाल देता हूँ और इनर एम पे डालने के बाद लाइट यहाँ साइड मास्क ऑप्शन है, मैं इसको अल्फा को इग्नोर करके ऐड इनर मास्क कर देंगे। ऐड टू इनर मास्क करेंगे तो देखिए कलर जो है वो कंप्लीट चेंज हो गया। बहुत हल्के से अलग करता है। तो ये जनरली वैसे कहाँ यूज करते हैं, अगर बात की जाए या और देखता हूँ लाइट और ओके, यहाँ पे मॉर्फ में हम मल्टीपल फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। देखेंगे जैसे मैंने पहले मॉर्फ कमांड लेने से पहले सबसे पहले मान लो 30 पे ये ऑब्जेक्ट को मॉर्फ कर दूंगा, ओके, देन 50 पे इसे कर लूंगा एंड देन 80 पे और 70 पे मैं इसे कर लूंगा, ओके। और अगर इस ऑब्जेक्ट के मैं एडिटेबल पॉली भी कर लूंगा, कन्वर्टेबल पॉली करके इसमें मैं अगर FFD सिलेंडर दे दूंगा, कोई ऑब्जेक्ट आपने तब उस जगह पे आपकी चाय वगैरह वही आउटर मास्क पे लगा दोगे तो ये बैकग्राउंड के आउटर मास्क होता है। इनर मास्क को मैं कर देता हूँ, आउटर मास्क को वाइट कि राइट मैंने मान लो 30 फ्रेम सेलेक्ट किया और इसे दे दिया मॉर्फ, ओके। मैं इंस्टेंस में हूँ और पिक टारगेट करके मैंने 30 में इसको दे दिया ये टारगेट एंड देन मैं चले गया 50 पे और 50 पे मैंने पिक टारगेट करके रख लिया इससे एंड देन मैंने लिया 70 फ्रेम और पिक टारगेट करके मैंने सेलेक्ट कर लिया
में क्या होता है, बैकग्राउंड अलग वैल्यू इससे, ओके। तो देखेंगे कि वो सारे फ्रेम में वर्क करेगा, ओके राइट। ये जो बैंड वाला था, कि ये लास्ट वाला अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ है, राइट। एक बार मूव हो गया था इंस्टेंस के जगह, इसलिए वो ऑब्जेक्ट गायब हो गया है। ओके, फिर से करते हैं। वैसे रखने में क्या होता है, हाँ हाँ, इसके बाद दूसरा वाला भी एक और तरीका होता है, जिसमें मान लो अगर ऐसा हुआ है कि आपको डायरेक्टली आपके पास कोई क्रोमा नहीं लगा हो, या क्रोमा में बहुत सारी सिल्वर डाली है, तो जनरली क्या किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है। एक तो मान लो अगर आपके पास कोई इमेज है, कोई इमेज हो, वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मान लो अगर आपके पास अभी इससे भी क्रोमा जो है वो एक कलर का, यहाँ यहाँ थोड़ा सा ग्रेडियंट है, अगर ये ग्रेडियंट ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन में यहाँ बहुत ज्यादा ऐसी शैडो बन जाता है, ऐसी सिचुएशन में कैसे करें? तो एक तरीका है यहाँ पे, और इसमें क्लियर है। ओके, अब इंस्टेंस लेके पिक टारगेट में पहला टारगेट अगर रखता हूँ, इससे यहाँ पे जो हम नेट देखते फिर से। डिफरेंस क्लियर तो है कि डिफरेंस क्लियर पहले नहीं लगेगा, पहले हमको चाहिए कि डिफरेंस क्लियर जो है वो अल्फा बेस काम करता है, तो हमको अल्फा निकालना। हाँ, अब ये इमेज का अल्फा जो है वो एक क्लियर में इफेक्ट होता है, तो इस नॉट आइडेंटिटी कलर चेक करोगे, आइडेंटिटी कलर और इस तरह साइड से तो हम 0.1 कर देते हैं। बस ये बताना क्रोमा हेलो अमन, हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ आवाज आ रहा है? अभी थोड़ा आगे हो गया था, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है तब तक की। अब ये तो अल्फा है, ठीक है। हेलो नीतीश, नीतीश आगे देखते हैं। हाँ हाँ देखो, सर, इसमें मैंने मॉर्क दिया है। हाँ, पिक टारगेट किया था मैंने, ये मॉडिफाई में नहीं था ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, अभी मैंने पिक टारगेट किया एंड देन इंस्टेंस करके 30 वाले में मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओके। एंड देन नेक्स्ट में जाऊंगा 60 पे। कि ये हैंग हो रहा है, 2 मिनट देख, हैंग क्यों कर रहा है? एक से अल्फा निकाल रहे हैं, ओके राइट। इसे वापस मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करके शेप बना लूंगा, और इसे भी वापस कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली बना के इसका शेप मैं सेव कर लूंगा, ओके।
देन यहाँ रहकर मैं 30 फ्रेम में जाऊंगा और मॉर्फ से पिक टारगेट लेकर राइट, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कि शायद इसके सेगमेंट्स अलग हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ रही है, अल्फा वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे इन्वर्ट पे डाल दूं और अल्फा से एक मोर वाला तरीका यूज करते हैं कि तो आगे इन्वर्ट करते बस नॉट सकता है इन्वर्ट कलर कि राइट यार ये मॉडिफायर में भी काम करेगा। वैल्यू आ रही है ये अल्फा अप्लाई होगा कीवर्ड में और इक्वल अल्फा दैट वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू इक्वल करेगी के पास वर्ड करने के लिए सेंटर आदमी है मुझे अल्फा मास्क लगा हुआ है इसको इन्वर्ट करना इन्वर्ट करने के लिए तो नॉट करता है तो इसको सफल भी सफल इन्वर्ट नहीं करेगा ऑप्शन होता है ये आईडी के कलर से अल्फा वैल्यू निकल गई अब ये वैल्यू राइट ये मल्टीपल टारगेट्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, जैसे पहले मैं ये शेप में रखा था एंड देन मैं 30 फ्रेम पे मैंने मॉर्फ का टारगेट रखा था इस शेप को। ओके, तो ये यहाँ है। अब ये पूरा ओवरऑल ये यहाँ से लेके इस शेप के बीच में इसने पूरे, देखो यहाँ पे 30 फ्रेम में उसने पूरा ये शेप अडॉप्ट नहीं किया है, वो यहाँ से लेके 0 फ्रेम से लेके 60 फ्रेम तक मेरा फाइनल शेप को अडॉप्ट कर रहा है। ओके, समझ गया? यहाँ पे Yes, हो गया? ओके, अमन समझा? अमन हो गया? हेलो अमन, अच्छा ठीक है, मॉर्फ हो गया पूरा। आज इतना ही रखते हैं। ओके, आज की वाइंड अप करते हैं क्लास। okay, sir. Thank you. कुछ डाउट लगा इंस्टेंस में कॉपी में या किसी में? नहीं करूंगा तो समझ आएगा सर। हाँ देखो, जब कॉपी करोगे ना
तो वो शेप कॉपी कर लेगा, पर जो उसके आगे जो चेंजेस करेंगे वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। लाइक मॉथ का जो पेरेंट है वो चिल्ड्रन का शेप कॉपी कर लेगा, पर अगर आगे चल के मॉथ अप्लाई करने के बाद अगर मैं उस पेरेंट के शेप, ये सॉरी चिल्ड्रन के शेप में कोई चेंजेस करूंगा तो वो अडॉप्ट नहीं करेगा, पर इंस्टेंस करूंगा तो वो अडॉप्ट कर लेगा। पर तभी अडॉप्ट करेगा जब उसका ये मॉडिफायर लिस्ट से उसके लेंथ विड्थ हाइट को चेंज करते हैं। अगर स्केलिंग से या WER से रोटेट करूंगा ना तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। ओके, सिर्फ मॉडिफायर लिस्ट के अंदर से उसके लेंथ विड्थ हाइट में चेंज करूंगा तभी काम करेगा। ठीक है, और तुम्हारा क्या रह गया, मूव। मूव में मूव गायब हो में क्या जाता हो, हाँ मूव है, में अडॉप्ट गायब हो करता है और जाएगा। गायब हो जाता है। हाँ मूव में गायब हो जाता है, और रिफरेंस में यानी वो एक्सेप्ट कर लेता है चेंज, पर जो आगे चेंज करूंगा अगर मैं उसके पेरेंट में, यानी जो मेरा बॉडी था जिसको मैंने मॉर्फ दिया था ना पेरेंट का, उसमें चेंज करूंगा ना तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा मेरे चिल्ड्रन का शेप को। ओके, एंड रेफरेंस भी बता दिया, मूव भी बता दिया, कॉपी भी बता दिया। और मल्टीपल तब काम करेगा जब फ्रेम है ना आगे में दोगे, जैसे 30 फ्रेम में रह के ना, सॉरी मैं 0 फ्रेम में रह के इसमें दिया था, ठीक है। अब क्या ट्राई करना, तो 30 फ्रेम में रह के 60 फ्रेम में जाना, और पिक टारगेट में है ना जो मेरा जो दूसरा शेप है वो सेलेक्ट करना। ओके, ये ट्राई करना, ठीक है। ओके और वो फाउंटेन बनाना, ठीक है। जी सर आज हाँ उसका लाइट भले मत बताओ, फाउंटेन बनाओ, मैं फिर तुमको HDRI लाइट है ना उसमें बना के दिखाऊंगा उसको, ठीक है। ओके ठीक है, आज का वाइंड अप करते हैं। ओके अमन, क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुमको, ठीक है। वाइंड अप करते हैं आज की क्लास।